रामलीला मैदान से सलवार कमीज पहन के भागा था, भूल गया? जब पुलिस ने डंडा मांगा तो सलवार कमीज पहन के भागा है रामदेव वहां से। आज काय के बाबा हो आप हैं? आपने किसी गरीब कल्याण के लिए आपने कौन सा फ्री में राशन बांट दिया? आप जनता को सिर्फ पागल बनाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जो ये जो फेस्टिवल अप्रैल फूल, ये तो अंग्रेजों का है, ठीक है ना। बाकी नरेंद्र मोदी जी तो हर 6 महीने में हर चुनाव में जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। ये कोई बाबा नहीं है, वो योगी जी जो है वो कोई योगी नहीं है, ये कोई बाबा नहीं है, ये वो बिजनेसमैन आदमी है ये रामदेव, और वो अपना पॉलिटिशियन आदमी है, ये कोई योगी पोगी नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, क्योंकि जनता को हिंदू और मुस्लिम में उलझाया जा रहा है और पेट्रोल का दाम उधर बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन में घोटाला हो रहा है, हेल्थ में घोटाला हो रहा है। मोदी जी, बाबा रामदेव ने जो पहले बयान दिया था उसको सुधारते हुए उन्होंने कहा है कि जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से विकास हो रहा है। बाबा रामदेव जो है ना, पहली बात तो वो बाबा नहीं है। बाबा रामदेव एक नंबर के झोल आदमी, और बाबाओं का खेल आप देख ही रहे हैं। अभी जो मध्य प्रदेश वाले आपके मामा हैं, उनके यहाँ पर बाबा पकड़े गए हैं। बाबाओं वो शिवराज सिंह चौहान जो हैं, ठीक है ना, उनका खेल आप देख ही रहे हैं। और सबके जितने भी बाबा हैं ना, इनकी लिस्ट धीरे धीरे खुलती जा रही है, चाहे वो राम रहीम हो, आसाराम हो, चाहे फिर अभी ये 2.25 आंख वाला रामदेव हो। मैं इसको बाबा किसी कीमत पे नहीं कहता। ये 2.25 आंख वाला रामदेव ऐसा जो पूरी दुनिया को दवा बांट रहा है, लेकिन खुद अपनी आंख नहीं खोलता। कहते हैं मैं योग गुरु हूँ। अगर आप योग गुरु है ना, सुनिए, आप एक बार सरकार बदलने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। जब राजीव दीक्षित की जांच होगी ना, तब इनको पता चलेगा रामदेव को असली हकीकत का, जब पता चलेगा। रामलीला मैदान से सलवार कमीज पहन के भागा था, भूल गया? जब पुलिस ने डंडा मांगा तो सलवार कमीज पहन के भागा है रामदेव वहां से। आज हाँ, प्रोटेस्ट करने का अधिकार कहाँ मिल रहा है बताइए? आज भी तो पुलिस मारती है, लेकिन कोई आपने देखा है कोई लेडीज के कपड़े पहन के भागा हो? ये भी इतिहास में लिख चुका है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आएगा। और ये भी इतिहास में लिख चुका है कि पहला आदमी जो प्रोटेस्ट से सलवार और कमीज पहन के भागा, उसका नाम ही रामदेव है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था ना, तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बताइए। अरे आप ये बताइए मुझे, मैं नरेंद्र मोदी जी के जो समर्थक हैं, प्रशंसककार हैं, उनसे आप ये पूछिए कि जो नरेंद्र मोदी जी 100 स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप 4 स्मार्ट सिटी हमें गिना दीजिए, वो कहाँ है? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का खुद का ही ऑफिशियली स्टेटमेंट है कि अगर विदेश से काला धन वापस आ जाएगा तो 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे खाते में। भारतीय मनोरंजन बैंक अब तक नहीं आए। और आपको पता है पेट्रोल पे 70 रुपये एक बारी में घट चुके हैं। पेट्रोल पे आज 70 रुपये घट चुके हैं, पता है आपको? बताइए, घट गए 70 रुपये? कहाँ घटे हैं? आप कह रहे हैं ना, नहीं आपको पता नहीं है? नहीं घटे ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक ये तो अंग्रेजों का है अप्रैल फूल बनाने का तरीका। नरेंद्र मोदी तो जनता को हर 6 महीने में पागल बनाते हैं। अभी यूपी चुनाव में जनता को मूर्ख बना के आए। 15 लाख का वादा किया, दिया नरेंद्र मोदी जी ने? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, दिए नहीं दिए? क्या क्या दिया? कह तो दिया था कि जुमला है। हाँ, तो सभी कुछ जुमला है। तो आप ये समझिए कि अप्रैल फूल बनाने के लिए जो है वो साल में एक बार आता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जो ये जो फेस्टिवल अप्रैल फूल, ये तो अंग्रेजों का है, ठीक है ना। बाकी नरेंद्र मोदी जी तो हर 6 महीने में हर चुनाव में जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। 2014 के बाद एकदम शांत बैठे थे, अब उठे हैं फिर से। वो अब इसलिए उठे ना, और तभी तो वो पत्रकारों से इतने गुस्से में बात करें कि तू क्या मेरी पूछ पाड़ेगा। जिस तरीके की उनकी लैंग्वेज है ना, वो इसलिए है कि यूपी में सरकार आ गई है, ठीक है ना। तो भाई जो है जमीनों पे, लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर करके ये वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ बना रहे हैं पतंजलि की, ठीक है। लोगों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं ये पूरा देश जानता है। और ये कोई आप ये बाबा बनी है, ये सब ढोंगी आदमी है। अच्छा। ये इन्होंने भगवा गमछा पहन लिया तो अपने आप को बाबा बताने लग गए, महात्मा बताने लगे। काय के बाबा हुआ है? आपने किसी गरीब कल्याण के लिए आपने कौन सा फ्री में राशन बांट दिया? आप जनता को सिर्फ पागल बनाते। सुनिए, अरे ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में किसी को फ्री में खाना मिलता है क्या? है बताइए, किसी को 2 वक्त का फ्री में अगर पतंजलि का आटे का कट्टा ही मिलता हो, बता दीजिए किसी गरीब को बांटा हो कोरोना के काल में? ना आगे नात ना पीछे पगात, फिर ये किसके लिए कर रहे हैं इतना? बताइए, जनता को लूटने में लगे। जो प्रॉफिट होता है हमारे चैरिटी में जा रहा है। अरे कोई चैरिटी में नहीं जा रहा। आप दिखाइए ना जनता के सामने, सारा पैसा पीएम केयर फंड में जा रहा है। जिस दिन पीएम केयर फंड कर देंगे, प्रधानमंत्री उठा के बंद करवा देगा जेल में। तो वो भी तो एक चैरिटी हुई ना। कौन सी चैरिटी हुई? पीएम केयर फंड चैरिटी हुई? वो सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो रहा है, सारा पैसा इलेक्शन पे खर्च हो रहा है। देश की जनता को लूट कर ये पैसा वहाँ इकट्ठा हो रहा है। आप कह रहे हैं खर्च हो रहा है, प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है कि वो चैरिटी में पैसा कहाँ जा रहा है? आपके पास है प्रूफ? दिखा दीजिए। चैरिटी है ना रामदेव का, तो रामदेव की चैरिटी से पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, आपके पास ये क्या प्रूफ है इसका? इस चीज का प्रूफ है आपके पास? अरे तो बताने को तो हम भी आपको बता रहे हैं, हमने मना किया है आपको। यूनिवर्सिटी बन रही है। अरे तो पतंजलि कहाँ यूनिवर्सिटी बनी है? कहाँ बनी है? हरिद्वार में यूनिवर्सिटी है। तो आप उसमें फ्री में पढ़ाया जा रहा है? आप कह रहे हैं ना चैरिटी में काम हो रहा है, तो फ्री में पढ़ाया जा रहा है। गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी से क्या मतलब है? लाखों करोड़ों रुपया जनता को लूट रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हो तो बात करिए ना आप। और आप ये देखिए कि दूसरी और उत्तर प्रदेश वाले बाबा है वो बुलडोजर दिखा रहे हैं। अभी बुलडोजर की आड़ में आप ये देख लीजिए, गाजियाबाद के अंदर 12 लाख रुपए की बैंक के अंदर लूट हो गई है और बाबा वहाँ बुलडोजर चलाने में व्यस्त है। पूरा देश का आज भट्टा बैठ चुका है, पूरा देश का आज बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य आपको रामदेव नजर आता है। पत्रकारों की इतनी बेइज्जती उन्होंने करी है, लेकिन आप पत्रकारों के अंदर इतना वो नहीं है, ताकत नहीं है। जी न्यूज़ के चैनल वाले हों, चाहे फिर वो आपके रिपब्लिक भारत के चैनल वाले हों, कोई भी तमाम चैनल वाले यूनियन की आज एकजुट होकर रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर करें कि देश के पत्रकारों से आपने इस तरीके से बात कैसे करी।
आप इस तरीके से पत्रकारों से बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पूरा संरक्षण है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है रामदेव को। वो पौने 2 आंख वाला रामदेव जो मर्जी जहां मर्जी बोल देता है, क्योंकि पूरा समर्थन है नरेंद्र मोदी जी का। भाजपा पूरा समर्थन करती है बाबा रामदेव को। और वरना वो आप ये समझिए बाबा किस चीज़ का, तो बिजनेसमैन आदमी है, लाखों करोड़ों रुपए खरबों रुपए का आदमी है, बिजनेसमैन लोग हैं। ये कोई बाबा बाबा नहीं है। वो योगी जी जो है वो कोई योगी नहीं है, ये कोई बाबा नहीं है, ये वो बिजनेसमैन आदमी है ये रामदेव, और वो अपना पॉलिटिशियन आदमी है, ये कोई योगी अब पोगी देखिए नहीं ना, है। पहाड़ों से नमक ला रहे हैं। पहाड़ों से नमक लेके आ रहे हैं, नीचे एक्सपायरी डेट भी तो दे रहे हैं। मतलब इतने सालों से पहाड़ों में पड़ा हुआ ऐड देखती हैं आप, लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाए हुआ नमक। मतलब हिमालय में लाखों वर्ष पड़ा रहा, लेकिन वहाँ एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में आती एक्सपायर हो गया, नीचे एक्सपायरी डेट। और ये वही रामदेव है जो आपने देखा होगा कि शहद में चीनी मिला मिला के घोल घोल के जनता को पिला रहे थे। प्योर है सारा। क्या प्योर क्या? है, देसी अरे प्योर। देसी कितना प्योर, इतनी तो देश में गाय भैंस नहीं है जितना ही देसी की निकाल रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? हैं? होगी गौशाला कहीं। अरे भाई आप एक बात मुझे बताइए, अगर कल को अंधभक्त जो हैं वो च्यवनप्राश को, अगर गोबर को च्यवनप्राश बताने लगे तो क्या आप चाटने लग जाएंगे उसको लोग? ये बताइए आप मुझे, हैं? इतनी तादाद में कहाँ से आ रहा है, आपको पता है? हैं? जांच तो हो नहीं रही ना, कोई जांच नहीं हो रही। अरे जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं पता नहीं कैसे कैसे केमिकल का ये यूज करते हैं, फॉर्मेलिन वगैरह चीजों का यूज करते हैं। फॉर्मेलिन तो अलाउ नहीं है, फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है लगातार प्रोडक्ट में। मैंने कई प्रोडक्ट के ऊपर अभी देखा है, कहीं रेड पड़ी थी कई जगह पर, तो वहाँ पर एफसीआई के द्वारा पता भी चला कि फॉर्मेलिन का यूज होता है। बहुत सारी खाने की चीजों में फॉर्मेलिन का ये लोग यूज करते हैं। स्वदेशी को अपनाइए। तो स्वदेशी को अपनाइए, तो फ्री में बांटिए ना स्वदेशी, और स्वदेशी को अपनाइए तो जाके नरेंद्र मोदी को समझाइए ना कि वो इतना बड़ा जो बनाई है सरदार पटेल की मूर्ति, उसका रॉ मटेरियल जो पतंजलि में बनवा लेते। अगर आपको स्वदेशी का इतना प्रचार करना है, आप फोन कहाँ का चलाते हैं? रामदेव से पूछ लीजिए फोन कहाँ का चलाते हैं। जनता को कहते हैं कि साइकिल चलाइए, ठीक है, जनता को भाषण देके जाते हैं लंबा चौड़ा कि साइकिल चलाइए, योग करिए और फिट रहिए, और खुद 10 लाख की 10 करोड़ की 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के चल देते हैं। करते तो सुबह सुबह योग। तो सुबह सुबह योग करने के बाद में जनता को कहते हैं ना साइकिल चलाइए, फिट रहिए, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो होने दीजिए, और खुद गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो खुद भी तो पैदल चलिए। अच्छा। ये साइकिल पे मठा बेचा करते थे, आज मठा बेचते बेचते कब देश का सौदा कर बैठे पता ही नहीं चला। कहते तो ये भी है, जब आप पेट्रोल महंगा हो रहा है तो आमदनी भी तो आपकी दोगुनी हुई है। कहाँ आमदनी कोई दोगुनी हुई है? आप 2 करोड़ रोजगार में से 1 करोड़ रोजगार बता दीजिए जो मिला हो। जनता को जो पागल बनाया जा रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ कि अप्रैल फूल तो साल में एक बार आता है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को पूरे साल पागल बनाने का काम करती है। लेकिन वो तो ये बोल रहे कि रामदेव जी आप क्यों विरोध कर रहे हो? वो तो स्वदेशी अपना रहे, कमाई कर रहे, लोगों को नौकरी दे रहे। नौकरी काय में दी है बता दीजिए आप? अपने फैक्ट्री में काम तो करते हैं ना। नहीं, कोई नौकरी नहीं दी, जनता को पागल बनाने का इनका पूरी तरीके से काम। कौन करता है? प्रोडक्ट बन रहा है वो उसमें काम तो करते हैं ना जनता को। देखिए मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि बाबा रामदेव जो है वो लोगों को लूटने का काम करते हैं। कोई स्वदेशी नहीं, कुछ नहीं, इनको अपना बिजनेस से फायदा है। तो बिजनेस शुद्ध, आप बोल रहे हो कि चीनी मिला के बेचते हो, तो बोल रहे शुद्ध है। शुद्ध है। आपने देखा नहीं था कि इन्होंने डॉक्टर्स को लेकर भी क्या स्टेटमेंट दिया था? ये रामदेव जो जिस बदतमीजी पर उतर चुका है, पहले डॉक्टर्स को लेकर किया, फिर डॉक्टर ने इनके ऊपर मुकदमा तक करा। तो ये इनकी जिस प्रकार की बोला था ना कि डॉक्टर किसी की हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। हाँ, तो हिम्मत नरेंद्र मोदी जी के पूरा संरक्षण है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण है, इन लोगों को साथ है, तभी तो इस तरीके की बातें कर देते, वरना इनकी हिम्मत और औकात क्या की अब इस तरीके का स्टेटमेंट दे दें। लेकिन क्या लगता है वो इतने गुस्से में क्यों है रामदेव? रामदेव का गुस्से में होने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो गुस्से में इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है, वो जो मर्जी कर सकते हैं, उनका राज है भैया, राज है, जो मर्जी कर सकते हैं वो। अभी जो पेट्रोल का दाम फिर भी बढ़ रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, क्योंकि जनता को हिंदू और मुस्लिम में उलझाया जा रहा है और पेट्रोल का दाम उधर बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन में घोटाला हो रहा है, हेल्थ में घोटाला हो रहा है। घोटाला कहाँ हो रहा है? कहीं तो सामने आ ही नहीं रहा घोटाला। पहले कांग्रेस के टाइम में कितने घोटाले। डिफेंस घोटाला आपने नहीं देखा? अभी राफेल का इतना बड़ा घोटाला वो नहीं देखा आपने? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ। अरे भैया कोर्ट से आपके डिफेंस घोटाला आपको पता नहीं चला? सबके सामने इतने सारे पेपर्स आए, इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट में रिलीज हुए। केस तो कोर्ट में गया ना। कोर्ट में केस गया ठीक है, लेकिन पूरी जनता को पता है कि घोटाले हो रहे हैं इस देश के अंदर, सामने नहीं आ रहे क्योंकि भाजपा कोर्ट से वो बरी हो, मतलब क्लीन चिट में। कोर्ट से तो अमित शाह जी भी बरी हो जाते हैं, तो क्या वो तड़ीपार नहीं कहलाएंगे? बताइए। मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे लगा हुआ है, तो आपका मतलब ये नहीं है कि भाई कोर्ट में तो केसेस चलते रहते हैं, क्योंकि जो आदमी सत्ता में आ गया उसके ऊपर तो कोई निर्णय आ ही नहीं सकता, ये समझ लीजिए।